बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक है प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता क्या है, अगर दो पॉइंट है P x1 y1 और Q x2 y2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला का हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए देखते हैं, अगर हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहीं लोकेट करते हैं, इस लाइन को ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिए हैं, ये x1, y1 है और ये क्या चीज है x2, y2 है। तब या और ये जो है ओरिजिन है। हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन का राइट साइड पॉजिटिव होता है, अप साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से इसका जो अगर प्रूफ करना है तो हम लोग देख लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम स्टडी करें तो देखते ओरिजिन से ये कैसे चला होगा। पहले x एक्सिस डिस्टेंस चला होगा, फिर y यूनिट डिस्टेंस चला होगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट का अगर हम ये करते हैं तो क्या आ सकता है, देखिए तो ये x2 है और ये पॉइंट हो सकता है y2 हो सकता है, y2 हो सकता है। अब इस फिगर को थोड़ा सा और एक जो है हम इस परपेंडिकुलर से डालते हैं, P से हम लोग डाल दिए, P से परपेंडिकुलर M, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो हम लोग पाते हैं क्या चीज से, और ये पॉइंट हम लोग A, ये B, M है। तो हम लोग इस तरह से फ्रॉम फिगर वी कैन राइट OA इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं x1, OB इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं x2 लिख सकते हैं, और इसका PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, और BQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं। सिमिलरली चूंकि AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब AB चूंकि ये भी ये जो x1 है ये टोटल x2 है, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1। चूंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी x2 माइनस x1। तो AB बराबर ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और AB बराबर क्या लिख सकते हैं PM, AB बराबर PM बराबर x2 माइनस x1। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं QM बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्या चीज है PQM में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का साइड क्या होता है, सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस हम लोग लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM बराबर क्या है बाबू, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस MQ क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं PQ बराबर रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला आया। ये क्या आया, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो है कुछ टर्म है बाबू, जो हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हमें कोई इसी में दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये
वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट से ओरिजिन का 0,0, इस पॉइंट से हमें कोई डिस्टेंस निकालना है, पी ओपी निकालना है, जिसका कोड x, y है। तो अब हमें ओपी डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर ओपी के लिए क्या लिख सकते हैं, ओपी इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब क्या कर सकते हैं, x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट अंडर x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हुआ। अब बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between number 1 p minus 6,7 q minus 1, minus 5. Second number question, a plus b comma a minus b, b a minus b comma minus a minus b. Third, p a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 q a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। चलिए, तो बच्चों इसे हम डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा इस पॉइंट इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बाबू, p इक्वल टू -6,7 एंड q इक्वल टू क्या है, -1 -5। तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p q बराबर रूट अंडर हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या कर सकते हैं, रूट अंडर x2 का वैल्यू क्या चीज है बाबू, -1 है, क्या है -1, तो -1 और माइनस और इधर क्या है -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 और y1 कितना है 7, तो -7 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, -1 और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। रूट अंडर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 5 का स्क्वायर और ये -12 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 144 लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, 169। और बच्चों आप लोगों को मालूम है कि 161 किसका रूट है, 13 का होता है। तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 यूनिट डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन के बारे में टॉक करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बाबू, सेकेंड क्वेश्चन में a प्लस b कॉमा a माइनस b एंड b a माइनस b कॉमा -a माइनस b, ये अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये बाबू क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। अब इसे ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बच्चों में कैलकुलेशन के लिए मैं पहले ही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहले x2 माइनस x1 बराबर, तो x2 क्या है a माइनस b माइनस a प्लस b,
इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाएगा मेरा। तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है माइनस 2b। तो x2 माइनस x1 का वैल्यू माइनस 2b हो गया। फिर इसी तरह हम y2 माइनस y1 निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 कितना है, माइनस a माइनस b, और माइनस y1 कितना है, a माइनस b। क्या लिख सकते हैं, माइनस a माइनस b, और इधर माइनस a माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2a। तो ये क्या आ गया, y2 माइनस y1 बराबर माइनस 2a। अब क्या करेंगे, इस ए बी में x2 माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 2b, और y2 माइनस y1 की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस 2a पुट कर देंगे। तब हमारे रिजल्ट इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तब देखो तो ना हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 की जगह पर इसे पुट करेंगे, ये से हम पुट कर लेते हैं, -1 इक्वेशन लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ सकता है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 2a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इससे, ये 4b स्क्वायर हो गया प्लस 4a स्क्वायर हो गया। हम क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या इसे लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आया, किसका, ये दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस आया। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, इसे हम थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में p इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन इसमें जो है क्या है, p a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 q क्या है, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ये बच्चों क्या है, x1 है, ये x2 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। इससे हम क्या डिनोट करते हैं, x1 ये y1, ये क्या है x2 ये y2। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 को क्या, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर। इसी तरह y2 माइनस y1 क्या कर सकते हैं, 2a t2 माइनस 2a t1। क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बराबर 2a t2 माइनस t1। अब इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे कैसे एडजस्ट करते हैं, देखिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम लोग इसे क्या एडजस्ट करेंगे, pq बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को a t2 का स्क्वायर माइनस a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, 2a और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉरी बच्चों, ये x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a t2 माइनस t1 का स्क्वायर माइनस प्लस ये 2a इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर
लिख सकते हैं। अब इसे हम और क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर इंटू t2 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे हम और थोड़ा क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेने पर हमें क्या बनता है, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसे a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर इंटू t2 प्लस t1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर। अब ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर, a स्क्वायर ये हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। a स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे कॉमन तो a आ जाएगा। t2 माइनस t1 के स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो सकता है, t2 माइनस t1 आ सकता है बच्चों। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, अब प्लस इधर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो हमारा क्या बच जाएगा a इंटू t2 माइनस t1 रूट अंडर t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 प्लस ये 4, ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा, कंप्लीट आंसर आएगा। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।